रुक करते हैं लखनऊ से और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लड़ाई में टेस्टिंग लैब्स की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सीएम ने कोविड टेस्टिंग लैब्स की जानकारी ली है। कई संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया है। तो कोरोना पर रिसर्च और वैक्सीन पर काम करे योगी आदित्य ने ये कहा है, मेडिकल इन्फेक्शन को रोकना ही होगा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बातें सामने रखी। केजीएमयू में फुल टेस्टिंग से सीएम योगी जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आए। तो लगातार टेस्टिंग जो है वो भी भारी तादाद में की जा रही है। ऐसे में सीएम योगी फुल टेस्टिंग से खुश नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, कई संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया है। कोविड लैब टेस्टिंग को लेकर दिशा निर्देश यहां योगी ने जारी किए। लड़ाई में टेस्टिंग लैब्स की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली। योगी ने कहा है कि जेएमयू में फुल टेस्टिंग का काम शुरू हो, मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सावधानियां बरती जाए। तो योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बातें सामने रखी, कई संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया है, बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लगातार योगी इन दिनों काफी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत करते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं। लगातार कोरोना को लेकर नजर बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कहां पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कई संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और लगातार वो नजर इस खबर पे बनाए रखे हैं। और सीधा चलते हैं आदित्य द्विवेदी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आदित्य, योगी जी की बात करें तो योगी काफी ज्यादा अलर्ट मोड में है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करनी हो या खुद वो जाकर जायजा लेते रहते हैं। तो ऐसे में प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और कई बातें भी सामने आती है। तो योगी की एक तरफ तारीफ करनी होगी जिस तरीके से वो नजर बनाए रखे हैं, पर पूरे यूपी की बात करें तो हालात तो बहुत ज्यादा बेकाबू नजर आ रहा है। पर जिस तरीके से योगी अलर्ट मोड पे है, तो ऐसे में योगी की तारीफ बनती है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लगातार लोगों से जुड़ते रहते हैं और नई नई दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। ऐसे में जब उन्होंने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तो क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया, वो आपसे जानना चाहेंगे। पूजा, देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की दिनचर्या की बात करें तो सुबह 10:30 बजे से उनकी मीटिंगों का दौर शुरू होता है और वो लगातार देर रात यानी कि लगभग 10:30 तक यानी 12 घंटे मीटिंग पर मीटिंग्स होती रहती हैं। कभी वो सभी मेडिकल कॉलेजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके इसके लिए दिशा निर्देश देते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको दूर करने के प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ उनकी चिंता ये रहती है कि किसी के पास आधार कार्ड भी है तो भी उसको खाना मिलना चाहिए, आधार कार्ड ना भी हो तो भी प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं वो एक नेतृत्व करने वाले की जायज चिंताएं हैं। उन्होंने कल जब जनप्रतिनिधियों के साथ में जब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की हुई थी तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो लोग सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। लगातार कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो शासन स्तर से वो मदद भी ले सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भी दें कि कहां पर किस तरह की मदद की जा रही है और बेहतर मदद कैसे की जा सकती है। स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार सावधान रहने की भी उन्होंने हिदायत दी हुई है और निर्देश भी दे रहे हैं। उनके लिए और सुरक्षा की दृष्टि से क्या उचित हो सकता है उसके लिए भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी पूजा। जी बिल्कुल आदित्य, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना वॉरियर्स है, जो लगातार लोगों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनका स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आदित्य, लगातार टेस्टिंग जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में की जा रही है और योगी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो टेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में की जाए। यदि लखनऊ की बात की जाए तो आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे टेस्टिंग में कितना इजाफा हुआ है, संख्या में लगातार कितनी तादाद में वहां पे टेस्टिंग की जा रही है। देखिए, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें पूजा, तो जब यहाँ पहला मरीज कोरोना का पाया गया था उस समय बामुश्किल से 70 ही के आसपास कोरोना मरीजों की टेस्टिंग हो पा रही थी। अगर हम आज की बात करें तो आज की स्थिति में पूरे देश में प्रदेश में सबसे अधिक टेस्टिंग का रिकॉर्ड है। 3000 से अधिक टेस्टिंग की जा रही है जिसमें रिजल्ट आ रहे हैं। और एक जानकारी यहाँ महत्वपूर्ण अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे पूजा, उत्तर प्रदेश
पूरे देश का पहला प्रदेश है जहां पर पूल टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब सीधा है कि कई जो संक्रमित संदिग्ध होते हैं उनको एक साथ सैंपल लिए जाते हैं और उनका पूल करके एक साथ टेस्टिंग की जाती है। यदि उसमें कोई पॉजिटिव पाया गया तो फिर अलग अलग टेस्टिंग होती है। अगर वो पूरी पूल टेस्टिंग में निगेटिव आ गया तो बल्क में हमको तमाम टेस्टिंग से बचना होता है। तो ये जो कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने बनाया है ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तभी जल्दी जल्दी परिणाम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं और इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो टेस्टिंग की ही है। सबसे अधिक टेस्टिंग हो जाएगी तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कितने हमारे पास कोरोना संक्रमित हैं और कितने हमारे पास कोरोना पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितनी तादाद जितनी संख्या में टेस्टिंग होगी उतना ही रिजल्ट जो है सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य का हमारे साथ जुड़ने के लिए।